Welcome to my channel. अस्तित्व हमें बार बार अवसर प्रदान करता रहता है। अद्भुत अद्भुत अवसर प्रदान करता है। हमारे जीवन में भी ये 2025 का वर्ष, सिल्वर जुबली ईयर, बहुत अद्भुत अवसर लेकर आया है। जिन ऊंचाइयों को छूने में हमें बड़ा समय लगता था, उन ऊंचाइयों को छूने के पूरे समाधान लेकर आया है। हम अब इस ग्रोथ यात्रा को पकड़कर 1 साल 2 साल में वो काम कर सकते हैं जो 10 साल 20 साल में नहीं कर पाए। बस इस अवसर को पहचानना है, इस अवसर को उपयोग में लेना, क्योंकि अस्तित्व का काम अवसर प्रदान करना होता है, उपयोग में लेना हमारी जिम्मेदारी होती है। रूपांतरण यात्रा के रूप में, स्वास्थ्य क्रांति के रूप में, सेवा अभियान के रूप में, यूएलपी क्विक के रूप में, और भी कई चीजों के रूप में हमारे सामने न केवल ग्रोथ का रास्ता पकड़ने का विचार आया है, बल्कि उसके समाधान भी हमारे सामने पूरी तरह से उपस्थित है। मैं उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस सुंदर अवसर को सुंदर तरीके से हासिल किया है। उस पर आगे बढ़ने के लिए, उन नए विचारों को अपने सिस्टम में शामिल करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए ये साबित किया है कि हम इन सारे अवसरों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात, आश्चर्यजनक आनंद, आश्चर्यजनक गर्व, जो शायद कुछ समय पहले हम कल्पना भी नहीं कर पाते थे। यकीन करना तो बहुत दूर की बात है कि मार्च के बाद अप्रैल में भी ग्रोथ हो सकती है क्या। पर हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे हजारों साथियों ने मार्च से अप्रैल में ग्रोथ करके उस अवसर को पूर्णतया पहचाना, उस अवसर का सदुपयोग किया। साथियों, इस यात्रा में इसी तरह से आप साथ देते रहेंगे तो आरसीएम हमारे जीवन में अद्भुत क्रांति ला सकता है। ये देश में क्रांति ला सकता है। ये एक बहुत बड़ा समाज और देश में जो बहुत सारी चुनौतियां हम जो झेल रहे हैं, उन चुनौतियों से हमें और कम बाहर ला सकता है। एक सुंदर राष्ट्र में रहने का वातावरण हम पैदा कर सकते हैं। परंतु वो जो आरसीएम चाहता है, वो जो अस्तित्व हमसे चाहता है, उसको गहराई से समझना पड़ेगा, उसको गहराई से स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा जीवन जो है, चलते 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 एक ऐसे बंधन में बंध जाता है, ऐसी परंपरागत चीजों के हम आदी हो जाते हैं कि हम उन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते, या उन बदलावों को हम उस स्तर पर अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं बदलावों के लिए। तो मैं आज पुनः आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो 2025 का वर्ष आया है, एक अद्भुत क्रांतिकारी वर्ष है, जिसमें सभी से अनुरोध किया जाता है, अनुरोध किया जाता रहा है। दिसंबर 2024 से ही बार बार निवेदन किया जा रहा है कि जो 2025 के वर्ष में हमें अपनी समस्त शक्तियों और समस्त ऊर्जाओं को केंद्रित करके और सिर्फ ग्रोथ में लगाना है।
अन्य जो कार्य है वो होते रहेंगे, बाद में हो जाएंगे, और भी मौके आएंगे। लेकिन ये जो बहुत बड़ा रूपांतरण है, इसमें जब तक हम सर्वस्व शक्तियों को केंद्रित होकर नहीं लगाएंगे, तब तक उस चीज का सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे कामकाज रहते होंगे, कुछ और व्यवस्थाएं रहती होगी, कुछ यात्राएं भ्रमण आदि रहते होंगे। ये सब चीजें उस अद्भुत क्रांति के मुकाबले उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती साथियों। अगर आप, वो जीवन का एक छोटा हिस्सा है। लेकिन ये जो रूपांतरण है, ये लाखों करोड़ों जिंदगियों का भाग्य बनाने का रूपांतरण है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे ये ग्रोथ सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। ये हमारी जिंदगी के लिए भी अच्छा है, और ये सारी व्यवस्थाओं के लिए अच्छा है। और जो अस्तित्व हमसे आरसीएम के माध्यम से करवाना चाहता है, वह तभी पूरा हो सकता है जब हम इस ग्रोथ सिस्टम को पूर्णतया अंगीकार करें। हमारे हर साथी की जुबान पर, हर साथी के कृत्यों में, हर साथी के इरादों में और हर साथी की गतिविधियों में सिर्फ ग्रोथ की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी सब चीजें बाद में, बाकी सब सेकेंडरी है, पहले ग्रोथ है। और हमारी जितनी भी जो समय है, जितनी एनर्जी है, वो सारी उसी दिशा में कार्य करनी चाहिए। ये सीधा सीधा अस्तित्व की पुकार है। और उस अस्तित्व के इशारों को, मिले हुए इशारों को आपके समक्ष रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम ये ग्रोथ तरीका, ये ग्रोथ सिस्टम हम स्वीकार कर लें, तो जो 10 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं, हम कोई नया डायमंड ही नहीं बना पाते। कोई इक्का दुक्का कोई रूबी हम बना लेते हैं। कि आपको नहीं लगता इस सिस्टम से हम अगर 5 साल में तो न जाने कितने डायमंड बना सकते हैं। रूबी तो फिर अपने आप कितने हो जाएंगे, और टेक्निकल अचीवर कितने हो जाएंगे, रॉयल्टियां कितनी हो जाएंगी, स्वास्थ्य में कितने परिवर्तन आ जाएंगे, देश में कितने परिवर्तन आ जाएंगे। क्या नहीं लगता? जरा विचार कीजिए। मेरा काम याद दिलाने का है, मेरा काम जागरूक करने का है। हमारी पुरानी कुछ परंपराएं, पुरानी आदतें जब हम नहीं छोड़ पाते हैं, तो अवसर आपके जीवन में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं और निकलते रहते हैं। और हम वहीं के वहीं रह जाते। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो समय निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन जो हाथ में है, उस एक एक पल को समझदारी से काम में ले साथी। कहीं हम, हमारी कोई भूल चूक में, कोई हमारी लापरवाही में, कहीं कोई आलस्य में, कई नजरअंदाजी में, हम ऊपर वाले के माध्यम से मिले हुए इतने बड़े अवसर से वंचित न रह जाए। इस धरती के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो चीज करने का पूरा वातावरण है, पूरी सुविधाएं, सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया, जो कभी नहीं हुआ वैसे घटना। आज देश पर कोई आपत्ति आई और ऑपरेशन सिंदूर किया, तो हमारे जो देश के जो नौजवान, जो सिपाही है, हर बच्चे बच्चे पर, बच्चे बच्चे को उन पर गर्व है। कोई देश का एक बच्चा भी नहीं कह सकता कि उन पर कोई जरा भी कोई कोई 19 बात है क्या, कोई शिकायत है क्या, कोई गलत किया क्या। किसी के पास कोई बोलने का मौका नहीं, क्योंकि उन्होंने वो अद्भुत कार्य किया जो पूरा देश, पूरा विश्व दंग रह गया है। और हम गर्व से चौड़े हो गया। तो जो अपनी जिम्मेदारी से देश के लिए जीता है, वही असली सम्मान का या असली गर्व का हकदार होता है। क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि पूरे विश्व के सामने आप अपना
गर्व से सीना जुड़ा कर सके। क्या आप कोई ऐसा कृत्य करके दिखाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के सामने एक अनूठा हो, या अपना सामान्य तरीके से अपना जीवन चलाने के साजो सामान में और उसमें भी नजरअंदाजी करके जीना चाहते हैं? अवसर तो दोनों आपके सामने है। तो आज मैं आपको एक विशेष आमंत्रण दिया था सभी साथियों से। मैं यही कहना चाहूंगा, जो जूम पर साथी हैं, चाहे यूट्यूब पर हैं, चाहे जो बाद में सुनेंगे, उन सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ग्रोथ के लिए, एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए, कुछ बदलाव कंपनी ने किए हैं अपने सिस्टम में। कुछ नई चीजें आपको प्रदान की है। क्या इतनी बड़ी क्रांति बिना बदलाव के हो सकती है? आप बताइए ना, जरा सोच के देखिए। क्या हम उन पुराने परंपरावादी तरीकों से इतनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं? बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत होती है। जब आप बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा करना भी पड़ता है। केवल बातें करने से हासिल नहीं। क्या आप कभी उन कंपनी की तैयारियों का मूल्यांकन कर सकते हैं? क्या आप उन कंपनी के इरादों को आप समझ सकते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को कंपनी की ऊर्जा के साथ मिला सकते हैं? क्या कंपनी का कोई उद्देश्य ऐसा है जो आपका कोई बुरा करना चाहती है? कहीं कोई ऐसा शक शुबा है? तो साथियों, मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे, हम सबको एक दिशा में आ जाना चाहिए। अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए एक ही दिशा में। हर साथी का मूल मंत्र, जीवन का एकमात्र मकसद होना चाहिए कि हम यहाँ से जो नीतियां बनती है, अगर यहाँ से नीति बनती है कि हमें स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना है, तो हर साथी को उस पर काम करना चाहिए। अगर यहाँ से नीति बनती है कि हम यूएलपी पे फोकस करना चाहिए, जो ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो हम सबको वो फोकस करना चाहिए। यहाँ से अगर माध्यम बात बनती है, कही जाती है कि हमें सिर्फ 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 ग्रोथ पे ध्यान देना है, प्रति माह ग्रोथ, नीचे से ऊपर तक हर साथी की ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ, तो क्या हम सबका ये एक सामूहिक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम सब साथी पूरी ऊर्जा से उस काम में जुट जाए? क्या इतना हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने आप से बात कीजिए, अपने भीतर से सवाल। तो सिंपल सी थ्योरी है सब। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल जब हो जाता है जब हम कुछ साथी अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग विचार, अलग अलग तरीके काम करने के, एजुकेशन के अलग अलग सिस्टम, तो हम अपने काम को कठिन करते जाते हैं, बहुत भारी कर देते हैं हम अपने काम। जिन हम नए साथियों को, या जब हमारे जो थोड़े जूनियर साथी होते हैं, उन वो जब 10 विचार सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा विचार सही है, कौन सा तरीका सही है, कौन सा रास्ता सही है। तो वो इस भ्रमित अवस्था में कुछ नहीं कर पाते। अन्यथा साथियों, मैं तो आपको अभी भी बोलता हूं, आप एक बार पूरा देश के हर साथी, हर स्तर के साथी, आप एक विचारधारा में आ जाइए। अभी 7-8 महीने जो भी बचे हैं, एक बार आप, केवल 7-8 महीने तो आप दे सकते हैं ना, हर साथी दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर उसके बाद परिणाम आपको अच्छे नहीं लगे, तो आप इच्छा हो जो करना। और मैं भी कहना, जिंदगी में दूसरी बार कभी कहूंगा नहीं कि आप एक रूप शिक्षा कराइए, कभी नहीं कहूंगा। पर इतना टाइम तो मैं मांग सकता हूँ ना सभी से। और ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है, आप सब समझते हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी, और मैं उनको धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा, जो बहुत सारे साथी बिल्कुल उस एजुकेशन के साथ जब भी तो परिणाम ला के दिखाए।
आप क्या कल्पना कर सकते हैं कभी मार्च से अप्रैल में, या दिसंबर से जनवरी में, जनवरी से फरवरी में, फरवरी से मार्च में तो चलो कर ही लेते हैं, लेकिन मार्च से अप्रैल में हजारों साथियों ने ग्रोथ करके दिखाई, कैसे हो जाती है। लेकिन जिन्होंने एक शिक्षा को माना, उन्होंने किया, और जो अपने पुराने परंपरागत तरीके से जो लगे रहे, वो अपनी स्थिति खुद जानते। तो मैं साथियों बहुत हृदय से आपसे अनुरोध करता हूं, आरसीएम के एक एक साथी बच्चे बच्चे तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि अगर हमें आरसीएम करना है तो आरसीएम सिस्टम की जो शिक्षा है, एक एक शिक्षा, अगर हम सब मिलकर उस पर चले, ये आपको सब तक पहुंचानी है बात। और मैं इसमें कुछ भी गलत कह रहा हूं तो मुझे आप बिल्कुल रोक टोक सकते हैं कि नहीं, आप ये ऐसा मत कहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं परिवर्तन हो जाऊं। ये मैं अपने जुबान से कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे तो जो इशारा मिलता है साथियों, आज आरसीएम के रूप में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। आरसीएम अब कोई सामान्य कारोबार जैसा नहीं रहा है। आरसीएम ये परमात्मा द्वारा प्राप्त दिव्य शक्तियों का एक भंडार बन चुका है। जो चीजें कहीं नहीं होती दुनिया में, वो आपको इस आरसीएम के माध्यम से हासिल हो रही है। वो अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर। पर जो एक अवसर होता है, जो बात होती है, वैसा पात्रता हमें आना बहुत जरूरी है। आपको साइकिल चलानी है तो साइकिल चलाने की एक ट्रेनिंग अलग होती है, लेकिन आपको हवाई जहाज चलाना है तो साइकिल, कार, स्कूटर आदि की ट्रेनिंग से हवाई जहाज नहीं चला सकते। अगर आप अपना कार चलाने का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं हम तो यही है बस इसी से सब कुछ करना चाहते हैं, तो हवाई जहाज नहीं चला सकते। हो सकता है आपको ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी जो आप नहीं सीखी, वो बदलाव लाने पड़ेंगे जो आपको जरूरी है। तो साथियों, एक रूप शिक्षा का मीनिंग में कोई डाउट है आपको? एक रूप शिक्षा क्या होती है? यानी उन विषयों पे केंद्रित होना, उन विषयों पे फोकस होना, उन दिशाओं में प्रवृत्त होना जो दिशाएं एक सिस्टम के द्वारा घोषित की गई है। अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग दिशाएं नहीं बनाए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। हम अपने ही काम को कई गुना कठिन करते जा रहे हैं। अन्यथा इस जो वातावरण बना है, और जिन साथियों ने जो इस सिस्टम के साथ चल के एक रूप शिक्षा पर कार्य किया, उन्होंने प्रस्तुत किया, उदाहरण बन के दिखाया है कि कितना बड़ा कार्य हो सकता है। बस आज मेरा एक रूप शिक्षा में मुख्य विषय ही है, मैं जो कहना चाहता हूँ टॉपिक, अभी आपकी पूरी सेना में, सेना मतलब आपकी जो पूरी टीम है, उसके बच्चे बच्चे में ये दिमाग में अच्छी तरह से भर दीजिए, नीचे से लेकर टॉप तक, कि इस वर्ष के जितने भी महीने बचे हैं उसमें ग्रोथ करनी ही करनी है। कितनी ग्रोथ करनी है? जो वाइटल से नीचे है वो 100 से 200%, रॉयल्टी पर है वो 50 से 100%, और टेक्निकल पे है वो 50% तक, ये जो भी बनता है, मतलब मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। पर उतनी ग्रोथ के लिए आप, अगर आपके माइंड में है कि नहीं कैसे करेंगे, तो रास्ते तो रोज हम डिस्कस करते हैं। और अगर सबके दिमाग में ये चीजें भरोगे और उस, तो सब कुछ आसान हो जाएगी। ये तो मैं कम ही बोल रहा हूँ साथियों, रास्ते तो बहुत है, बहुत सारे अवसर प्रदान किए गए। तो ये हमारा मेन फोकस है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके लिए आपको इधर उधर से ध्यानों को केंद्रित करना पड़ेगा, ऐसी वो सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य क्रांति पे बड़ा काम करना पड़ेगा,
आपको आरसीएम सेवा पे बड़ा काम करना पड़ेगा। इससे आपकी पहचान बनेगी। स्वास्थ्य क्रांति से आप लोगों के साथ अच्छे से जुड़ेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। यूएलपी के माध्यम से आपको काम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप नए नए साथियों को अच्छी तरह से आरसीएम के रूप में संपूर्ण रूप से आप बता सके। और गुरुकुल शिक्षा को आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। मतलब गुरुकुल में, क्योंकि सारी पॉलिसीज हम यहाँ घोषित कर पाते हैं। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया घोषणा भी है, ताकि, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो भी करना होता है हम कहीं कमी नहीं रखते। अब जब ये रूपांतरण यात्रा, एक अद्भुत रूपांतरण यात्रा होने वाली है साथियों, शायद आप उसको उतना विजुअलाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पर आपके लिए ये बहुत बड़ा एक अवसर है, जिसमें पूरे देश में आरसीएम की पहचान बनेगी। बच्चा बच्चा आरसीएम को जानेगा, और आरसीएम को ही नहीं जानेगा, आरसीएम की अच्छाइयों को जानेगा, आरसीएम के मूल्यों को जानेगा, आरसीएम की सफलता को जानेगा, आरसीएम किन विषयों पे इतना जबरदस्त काम कर रहा है, वो सब जानने के लिए इतना बड़ा रूपांतरण यात्रा का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये कोई मजाक तो नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। अगर हम इसको भी उतना नहीं समझ पा रहे, तो पुनः अपने आप को थोड़ा सा जागरूक कर लीजिए, उन्हें थोड़ा विजुअलाइज कर लीजिए। हमारे देश का हर बच्चा रूपांतरण यात्रा के लिए अपने आप को उसमें अच्छी पोजीशन पे रखने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, बहुत पूरी जिम्मेदारी से। ये जो आरसीएम का जो फिल्म बनने वाला है ना रूपांतरण यात्रा के रूप में, ये बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, मान लीजिए एक मूवी बन रही है, पिक्चर बन रही है। इसमें आपको हीरो के जैसे दिख, भीड़ के जैसे नहीं, हीरो के जैसे। और हीरो तो वही होंगे जो ग्रोथ करेंगे, जो अच्छी ग्रोथ करेंगे, जो सेवाओं में भाग लेंगे, जो व्यवस्थाओं में भाग लेंगे, जो अपने अपने एरिया में उसको बढ़िया से बढ़िया करने में जिम्मेदारियां लेंगे। हीरो तो वही होंगे। कंपनी का काम है, कंपनी जाने हमको क्या करना है, तो वो तो हीरो नहीं हो सकता। ग्रोथ को कोई होती है क्या? हर महीने कोई ग्रोथ होती है क्या? वो तो हीरो नहीं हो सकते इस तरह के विचारों को रखने वाले या प्रदान करने वाले। या बोल रहे कुछ है, कर कुछ और रहे हैं, वो तो हीरो नहीं हो सकते। हीरो तो वही होंगे जो उन मूल्यों से, उन सिद्धांतों से अपने आप को कुछ करके दिखाएंगे। तो एक विचार आया है कि जब रूपांतरण यात्रा के रूप में हम पूरे राष्ट्र को अपना स्वरूप दिखाना चाहते हैं, सभी को हम शामिल करना चाहते हैं, तो पहले कुछ घोषणाएं हुई थी कि ग्रोथ में जो रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर जो लगातार ग्रोथ करेंगे 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने तक भी, तो सभी के लिए एक अवसर को बढ़ाया गया। वैसे तो 6 महीने के लिए बोला गया था बहुत पहले, कि जो 6 महीने लगातार ग्रोथ करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने बदलने में टाइम लगा दिया। कहीं शिक्षाएं इधर उधर बिखरी हुई है, हमारे अलग अलग विषय चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम इसमें चला गया। तो चलो एक अवसर दिया गया कि 3 महीने भी ग्रोथ करो, यानी और मई जून में ग्रोथ कर लो, 1 महीना तो पहले सभी ने की होगी। ऐसा सोच के एक ऑफर दिया गया रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स के लिए। वो पहले घोषणा कर दी गई थी, पर ये विचार है कि जब हम इसको इतना बड़ा और पूरे देश के सामने जाना चाहते हैं, तो हमारे हर साथी को अवसर देना चाहिए उसमें सम्मानित होने का। तो आज एक में छोटी सी घोषणा है। घोषणा वैसे बहुत बड़ी है, पर सूचना के रूप में छोटी सी बात है कि अभी जो भी वाइटल अचीवर्स अभी है या जो बनेंगे, ओपनर का एक लेवल होता है, जून तक ओपनर लेवल बनना है, या उससे ऊपर के लेवल जो पहले से है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर के लेवल पर आएंगे, उन सबको भी सम्मानित होने का मौका दिया जाए। शर्तें क्या क्या है? अप्रैल से मई में ग्रोथ होनी चाहिए, मई से जून में ग्रोथ होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी ग्रोथ जोन में ओपनर या ऊपर की लेवल होनी चाहिए। सिंपल, बस इतना ही सही मामला है। और कुछ मामला नहीं। ओपनर हो, पर हर महीने एक लेवल परिवर्तन होना बहुत जरूरी। जो भी वाइटल का लेवल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पूरे देश को शामिल करने का साथी।
हर साथी तक ये आवाज जाए, हर साथी उसमें भाग ले। जो आज वाइटल पर नहीं है वो भी मई में एक लेवल पे आए, और जून में जो भी लेवल जितने बदलने पड़ेंगे ओपनर या उससे ऊपर पहुंचे, तो नया साथी भी जो अभी नहीं है उनके लिए भी मौका है, जो अभी है उनके लिए भी मौका है। और एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, बहुत सारे साथी बार बार सवाल पूछ लेते हैं कि कोई साथी पहले कोई बहुत बड़ा लेवल हासिल कर चुका है और अब उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाता है, तो क्या उसको मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो रॉयल्टी के लेवल की बात हो, चाहे टेक्निकल की बात हो, चाहे वाइटल की बात हो, पुराने लेवल से कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ अप्रैल से जून तक हर महीने लेवल बढ़ना चाहिए, अभी के अप्रैल वाले लेवल से। पुराना जो हो गया जो हो गया, क्योंकि पुराने हमारे तरीके सही थे ही नहीं, तो उन तरीकों का दोष आपको क्यों देना? उनकी आपके प्रति कोई वो नहीं है। आप अब बदल जाए, अब रूपांतरित कर लें, अब पुराने तरीकों को छोड़ दें, अब हमें ग्रोथ ही ग्रोथ करनी है। इसमें एक मैं सावधानी वाली बात ये बता देता हूँ, जो साथी आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे ग्रोथ पैटर्न में आना चाहते हैं और सिस्टम में पूरी तरह से आने के लिए तैयार है, उन्हीं को ये सब काम करने हैं। केवल एक दो महीने जुगाड़ करके और चलो एक बार यहाँ हो जाते हैं प्रोग्राम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना सर। ये गलतियां ही तो हमें खाती है कि अभी कुछ भी करके चलो मई जून में कर लो, और उनको ज्यादा खरीदी करवा दी, उल्टा सीधा कुछ कर दिया, उनको मिसगाइड कर दिया और उनको ग्रोथ करके सम्मानित दिलवा दिया। ऐसा कतई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ज्यादा ठीक है उल्टे सीधे तरीके से करने से। सिर्फ उन्हीं को करना है जो आगे इस ग्रोथ यात्रा में आगे बढ़ के इस आर्सियन क्रांति का पात्र बनना चाहते हैं, और बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल राइट एजुकेशन और राइट तरीकों से। इतना तो हम सब साथी इस बात को समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, अपना भी सकते हैं। और हाँ, जो एक्टिव है, सक्रिय है, और वो कुछ आना चाहते हैं सम्मान, तो ये बहुत बढ़िया अवसर, तो अब आपके लिए ये अवसर बहुत व्यापक हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ अब सब साथी, एक आपके सामने जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्रांति आ रही है, उसको समझेंगे, उसको अपनाएंगे। उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मई और जून में ग्रोथ करके सम्मान हासिल कर ले, ना ना ना। ये तो केवल हम उस ग्रोथ को सीखने का एक माध्यम है, उस माहौल में, उस यात्रा में बैठने का तरीका है, जो यात्रा हमें सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। ग्रोथ तो हमें हर माह कर, ये तो हम सीख रहे हैं, ये तो हम उसमें सिस्टम में ला रहे हैं। इसलिए उल्टे सीधे तरीके कभी काम नहीं आए, ना आए थे, ना आएंगे। सही तरीके, आरसीएम स्वास्थ्य क्रांति, सेवा, राइट एजुकेशन, यूएलपी क्विक, या और जो भी बातें अच्छी अच्छी है, जो पॉजिटिव है, जो यहाँ से अनाउंस की जाती है, जो हर सही चीज है वो आपको यहाँ बार बार अनाउंस की जाएगी, बार बार आपको बताई जाएगी। गुरुकुल में आप शामिल होते रहेंगे जैसे भी आपको सुविधा बैठती है। पर मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो गुरुकुल को नजरअंदाज मत कीजिए। आपको बहुत राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट समय पे मिलती रहेगी, और हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो एक राष्ट्र चेतना की बनती रहेगी। हमें ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त है, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। हमारे सिस्टम में वो सब चीजें आती है जो शायद किसी को नहीं होती। हमारे पास गामा ओरिजिनल जैसी महाशक्ति है, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज की वो रेंज है, इतने अद्भुत प्रोडक्ट है जो दुनिया की किसी कंपनी के पास उतने सही फॉर्मुलेशन और उन रेटों में कई प्रोडक्ट नहीं है। हमारे पास मधु संयंत्र जैसे, हमारे पास किशोर जैसी एक यूनिक चीज जो महिला सशक्तिकरण को हवा में उड़ा सकती है, वो है। अनेक घोषणाएं और होने वाली है, अनेक तैयारियां प्रतिदिन चल रही है। कंपनी को ईश्वर ने इतने वो सब व्यवस्थाएं कर रखी है कि आपके लिए न जाने क्या क्या चीजें घटित होने वाली है। तो किसी भी गलत फहमी में नहीं आना, कहीं गुमराह नहीं होना है, और इस केंद्रित होके सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आशीर्वाद ऊपर वाले के हैं, ये पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है।
मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है कि उन बातों को मैं आपके पास पहुंचा पाऊंगा, लेकिन आप आएंगे तब तक पहुंचा पाऊंगा, आप उसको समझेंगे तब तक पहुंचा पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना है, गौर भी करेंगे, अपनाएंगे भी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय सर को प्रणाम। सर, बिल्कुल जैसा आपने कहा, और आज तो बहुत खुशी की बात है कि आपने वो तोहफा दे दिया ग्रोथ के लिए। क्योंकि नीचे लेवल पर 200, 300, 400, 500% से भी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। और हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि जब हम इस अभियान में किसी भी नए साथी को लाएं, तो उसको पहले दिन हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो कंपनी के बोनस में पहले ही महीने में भागीदारी ले, यानी 70,000 पीवी करे। क्योंकि जिस समय हमने इस अभियान में काम शुरू किया था सर, हमने 7 महीने में ही जो हमारा जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं वो निकाल लिया था, 15 महीने में टेक्निकल निकाल लिया था, जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत कम थे, क्वालिटी बहुत कम थी। आज हमारे पास सारी पार संभावनाएं हैं। बस जैसा आपने कहा कि हमने पीछे भी एक बार कही थी, हम काम तो सब कर रहे हैं सर, हम पहले भी कर रहे थे। जैसे पिंजरे में एक तोता होता है पालतू, 3 बच्चे, एक उसको कहता है कन्हैया बोल, एक कह रहा है कृष्णा बोल, एक कह रहा है मुरारी बोल, जबकि तीनों का अर्थ एक ही है। पर वो तोता कभी भी बोलना नहीं सीखता, वो कंफ्यूज ये रहता है कि मैं बोलूं क्या। एक बच्चा ये बोलता है, एक बच्चा ये बोलता है। तो सर, ग्रोथ जब एक रूपता में आई और हमने इसको महसूस किया गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से, और हमारी टीम में भी जो साथी गुरुकुल से अटैच हो गए पूरे, और वो सितंबर से हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं। वैसे कई साथी हैं, और आपने पिछली बार आंकड़े बताए थे कि अप्रैल में 250 से ज्यादा लोगों ने ग्रोथ की। और बिल्कुल सर, हम करेंगे ये प्लेटफॉर्म। और आज हमारे सीनियर साथी भी हैं, आदरणीय बीसी सर हैं, और डॉक्टर वत्स सर हैं, अगर कंफर्टेबल होंगे तो हम उनसे भी, क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव है बहुत सालों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिल्कुल सर। बिल्कुल। अभी सबका पहले तो बहुत 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 दिल से आभार और धन्यवाद। मैं अभी जो सबसे ज्यादा रोमांचित हूँ, वो उस रोमांच का जो सबसे बड़ा कारण है रूपांतरण यात्रा। और मैं रूपांतरण यात्रा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि रूपांतरण यात्रा इस देश की आर्थिक आजादी के लिए एक क्रांति साबित हो सकती है। हम अब तक आरसीएम परिवार में करोड़ों लोगों को अपने साथ ले चुके हैं। उन करोड़ों लोगों को वापस से जगाने का कोई मौका जो बन सकता है, वो है रूपांतरण यात्रा। और करोड़ों लोगों को नए, मतलब बिल्कुल हम वो जो नए भारत की जो बात हम करते हैं ना, नए भारत के निर्माण की, वो बात पहले तो समझ में थोड़ा सा कम आती थी, लेकिन आज ये रूपांतरण यात्रा का जो, क्योंकि वो सारे ही बंद दरवाजे, मतलब जितनी भी तरह के दरवाजे हो सकते हैं ना किसी कामयाबी को या किसी भी रूपांतरण के लिए, वो सारे, मतलब वहां पर किसी तरह का कोई बैरियर है ही नहीं। कोई सेवा को पसंद करता है तो सेवा का दरवाजा खुला है, कोई उन्नति को पसंद करता है तो उन्नति का दरवाजा खुला है, और कोई ग्रोथ को पसंद करता है तो वो ग्रोथ का दरवाजा खुला है। रूपांतरण यात्रा एक ऐसा मौका, मौका नहीं, मैं उसको मौका नहीं, बहुत बड़ा मौका, और बहुत बड़ा मौका नहीं, एक अद्भुत आश्चर्यजनक मौका। मतलब 24 सालों की, वो कह सकता हूं मैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की। हमारी 24 सालों में हमने जितने भी तरीके से लोगों के सामने आरसीएम को, आरसीएम के अभियान को, आरसीएम की अपॉर्चुनिटी को लोगों के सामने ले जाने का प्रयास किया, वो 24 साल की मेहनत एक तरफ हो सकती है, और वो 20 जगह और पूरे भारत में घूमने वाली वो रूपांतरण यात्रा
आपके लिए एक, मतलब कहते हैं 100 सुनार की नहीं एक लोहार की, और कहते हैं कि 100 तालों की एक चाबी है रूपांतर यात्रा। बस हमारी कितनी बड़ी जागरूकता उस बात के लिए है, क्योंकि वो जब घटित होगी तब अचानक तो हमें तो समझ में आएगा, लेकिन अगर हम पहले से जाग जाएंगे तो हम हजारों लोगों को जगाएंगे। हमारा हर जो खोया हुआ साथी है, हर जो रुका हुआ और थका हुआ साथी है, उन सबको वापस मुख्य धारा में लाने का जो तरीका है वो है रूपांतरण यात्रा। और रूपांतरण यात्रा का मतलब रूपांतरण यात्रा के बारे में जितना कुछ बोला जाए वो कम है। मतलब वाकई में रूपांतरण यात्रा आपके जीवन की और आपकी सफलता की और भारत की तीनों की रूपांतरण में मददगार बन सकती है। और उसके लिए जो ग्रोथ की जो बात है, ग्रोथ एक ऐसा शब्द है, ग्रोथ बेसिकली, हाँ, ग्रोथ हमारी इस इंडस्ट्री की आत्मा है। और ग्रोथ अगर एक बार हमारे नेचर में, और हमारे कल्चर में शामिल हो जाती है, तो फिर सफलता के हर शिखर को छूना आसान होता है। आप ग्रोथ को किसी भी तरीके से चेक करेंगे, हाँ, ग्रोथ के लिए हमें मल्टीपल मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हर तरह के एफर्ट्स हमें सीखने होंगे, हर तरह के एफर्ट्स को हमें खोजना होगा ताकि हम, लेकिन अगर ग्रोथ एक बार कहते हैं कि दिमाग में रच बस जाए कि मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं समझता हूँ उसका नाम है फील्ड वर्क। जितना हम ज्यादा फील्ड में जाकर लोगों के साथ में संपर्क करना, मतलब ये अभी जो समय चल रहा है ये पिछले 24 सालों पर भारी पड़ने वाला समय चल रहा है। तो पिछले 24 सालों में हमने जो मेहनत की वो समझते हैं कि वो सब चीजों का प्रतिफल पाने का भी समय चल रहा है। तो इसलिए मैं बस इतना ही निवेदन करूंगा कि दो शब्दों को आज आप अपने दिल दिमाग में छाप लें, ग्रोथ और रूपांतरण यात्रा। ग्रोथ और रूपांतरण यात्रा। और रूपांतरण यात्रा के प्रमोशन के लिए मैं आप सबका आह्वान भी करता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं। 3 शब्दों में बहुत ताकत होती है। 3 शब्दों में बहुत ताकत होती है। पहले तो फोकस। फोकस एक कला भी है, फोकस एक आर्ट भी, मतलब फोकस जादू भी है। फोकस में चमत्कार करने की शक्ति भी है। और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, फोकस मैनेजमेंट होता है। जब भी फोकस क्लियर हो जाता है तो जिंदगी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो पहला फोकस हमारा ग्रोथ पे अगर आ जाता है तो हमारे लिए सारी संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। और दूसरा फोकस हमारा रूपांतरण यात्रा पे आ जाता है तो हम अपनी पूरी की पूरी टीम को रूपांतरण यात्रा की तरफ मोड़ सकते हैं। और तीसरा जो है, फोकस के बाद में जो दूसरा शब्द होता है जो मेरा पॉपुलर शब्द है, प्रमोशन। अगर हमें किसी चीज का प्रमोशन करना आ जाए, तो कोई इंफॉर्मेशन और प्रमोशन में अंतर होता है। प्रमोशन करना आ जाए तो फिर बात लोगों के समझ में आ जाती है। कई बार इंफॉर्मेशन से समझ में नहीं आती लेकिन प्रमोशन में समझ में आ जाती है। तो हम सारे के सारे लोग मिल के फोकस कर ले, तो फोकस करते ही आप में वो कलाएं विकसित होने लगेगी, आपके जीवन में निखार आने लगेगा। तो फोकस को क्लियर कर ले और फिर प्रमोशन पे लग जाएं। अकेले टीसीजी के प्रमोशन करने से वो बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है, ग्रोथ की बात समझ में आ गई है, रूपांतरण यात्रा की बात समझ में आ गई है, वो उसके प्रमोशन पे लग जाए, तो फिर तीसरा शब्द पैदा होता है जिसका नाम है सेलिब्रेशन। फोकस, प्रमोशन, सेलिब्रेशन। फिर सेलिब्रेशन से एक बच्चा भी छूटता है तो जिस देश का दिल टूटता है। अगर हमारा फोकस क्लियर हो जाए, हम प्रमोशन में अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ऊर्जा लगा दें, और फिर सेलिब्रेशन पे कोई बच्चा छूटता नहीं है, तो फिर समझ लो ये नए भारत के निर्माण का सपना हमारा बिल्कुल आपको चरितार्थ होता हुआ दिखेगा। आरसीएम हर मामले में लाजवाब है। इस धरती पर एक उपहार है
जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन सामानों में आरसीएम आज की तारीख में डील करता है, जिन प्रोडक्ट्स में आरसीएम आज डील करता है, वो इस धरती के तोहफे हैं। और ये बिचौलियों का जो उनका बाजार है वो 65 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ का है, और हमारा मुकाबला उस बिचौलियों वाले बाजार से है। और वो कई सालों का एस्टेब्लिश है, उसको सितारे चलाते हैं, ये आपको सितारा बनाता है। वो उसको लीडर चलाते हैं, ये आपको लीडर बनाता है। उसको करोड़पति चलाते हैं तो ये आपको करोड़पति बनाता है। तो आपको की कितनी ऊर्जा लगनी चाहिए, क्योंकि 70 लाख करोड़ के व्यापार को उस तरफ से इस तरफ लाने के लिए आपको ये जो तरीका मिला है, ये वाकई हम कमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल मैं बहुत बहुत दिल से रूपांतरण यात्रा और ग्रोथ दोनों का, मतलब कहते हैं कि जितना मैं इसके ऊपर अपनी ऊर्जा लगा सकता हूँ, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। ये ग्रोथ और रूपांतरण यात्रा, ये दो शब्द आपकी जिंदगी के मिरेकल बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत प्रणाम। मानव इतिहास ये बताता है कि किसी भी असंभव दिखने वाले काम को जब एक मनुष्य ने किया है तो दूसरे लोग उससे प्रेरित हुए हैं और फिर उस कतार में हजारों लाखों लोग पहुंच गए। 29 मई 1993 में पहली बार तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे। उससे पहले ऐसा माना जाता था कि माउंट एवरेस्ट पे मनुष्य नहीं चढ़ सकता, और बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए भी थे, छोटे मोटे प्रयास, तो वो असफल हो गए थे। और तेंजिंग शेरपा और एडमंड हिलेरी ने भी किए थे, लेकिन फाइनली वो 29 मई 1993 को 1953 में वहां पहुंचे। तो उसके बाद मानव इतिहास ये बताता है कि हजारों लोग वहां पे पहुंचे हैं, और उन हजारों लोगों में कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे हैं जिनके पैर नहीं थे, आप अंदाजा लगाइए, जिनको चैलेंजेस थे, वो भी माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए जहां ऐसा माना जाता था कि कोई नहीं पहुंच सकता। तो वैसे ही जिस प्रकार के हमारे तरीके रहे, उन तरीकों में रेगुलर ग्रोथ, हर महीने की ग्रोथ, असंभव जैसा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा काम हम सब लोगों को दिखता रहा है। और आरसीएम अद्भुत करता है। 253 लोगों ने एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा वाला काम किया। मार्च से अप्रैल में ज़्यादा करना अपने आप में वही वाला काम था, एवरेस्ट चढ़ने जैसा काम था। और बहुत सारे साथी सिर्फ अब मार्च से अप्रैल में ही ज़्यादा नहीं किया, वो लगातार ग्रोथ में कर रहे हैं। और अभी 25 मई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में आदरणीय सौरभ सर और प्रियंका मैम के माध्यम से ऐसे उन सभी साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने 4 महीने ग्रोथ किया है, जिन्होंने 5 महीने ग्रोथ किया है, 3 महीने ग्रोथ किया है। और वो सारे के सारे हम सब के लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए एक काम आसान कर रहे हैं, हमें हौसला दे रहे हैं। तो ये तो संभव ये हुआ, हम अपने आप को, बीसी सर बोलते हैं कि जब कल्पना करते हैं तो चीजें संभावनाओं के घेरे में आ जाती हैं। तो इससे कल्पना तो कर ही सकते हैं ना हम लोग कि यस, मैं भी ग्रोथ पे ला सकता हूँ अपनी टीम को। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि टीसी सर ने ऑलरेडी कहा कि हम बहुत सारे तरीके डिस्कस करते रहते हैं गुरुकुल में कि किस तरीके से ग्रोथ हो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माइंडसेट ग्रोथ का हो कि मुझे ग्रोथ करनी है। उसमें मैं 2 चीजें बस थोड़ी छोटी छोटी कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो सर ने आज हमारा काम आसान कर दिया। ओपनर पे जो साथी आएंगे और ओपनर से ऊपर वाले लेवल को चेंज करेंगे। वाइटल एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीसी सर बोलते हैं कि बारिश लाने के लिए आप शहर की टुंटियां खोल दो, सारे नल खोल दो, बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन छोटी छोटी बूंदों से बारिश आ जाती है। तो ये जो हमारे वाइटल लेवल हैं, ये वो छोटी छोटी बूंदे हैं जो बड़े से बड़े अचीवर के अभियान में ग्रोथ ला सकते हैं, उसको बहुत आगे और बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो बस हम लोग प्लान करें। मैं अपनी टीम में एक काम करता हूं और बहुत पहले से करता हूं, जब से ओपनर स्टार्ट हुआ,
ओपनर लेवल पे जो नए साथी आते हैं उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और ओपनर या वाइटल के बीच में जो चेंज करते हैं उनका भी एक अलग ग्रुप है, उसमें वही साथी रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो नए आए हैं। जो अगले महीने किसी वजह से छूट जाएंगे तो वो उस ग्रुप से बाहर हो जाएंगे, जो ग्रोथ नहीं करते हैं। जो ग्रोथ कर रहे हैं नए आते हैं तो वो उसमें रहते हैं, और हम उसमें 2 बार मीटिंग करते हैं। एक तो महीने की शुरुआत में सिर्फ उन्हीं साथियों की जो इस पैटर्न में है, तो एक तो शुरुआत में करते हैं हम लोग 2 तारीख के आसपास में, और एक करते हैं महीने के लास्ट में 27 या 28 तारीख को। शुरुआत में उनको थोड़ा सा डायरेक्शन रहती है, मोटिवेशन रहता है कि भाई ऐसे ऐसे हमें काम करना है, और 27-28 को फिर एक बार बात की जाती है भाई किसने कितना कर लिया, कौन कहाँ पे पहुंचा हुआ है, और लास्ट मोमेंट पे क्या किया जा सकता है, थोड़ी उसके बारे में बातचीत होती है। और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। जो साथियों मीटिंगों में रेगुलर आते हैं उन्होंने ग्रोथ के साथ रॉयल्टी को अचीव किया है, रॉयल्टी से ऊपर वाले लेवल्स को लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो सर ने बहुत आसान कर दिया है, और सर हमारे काम को बहुत इजी बना देते हैं। जो समय की आवश्यकता होती है तो उसके ऊपर मैं विशेष रूप से फोकस कर रहा हूँ, और काम बहुत आसान हो गया है इस प्रमोशन से। दूसरी चीज मैं एक और ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों को, हम में से बहुत सारे वरिष्ठ साथी यहाँ पे हैं, रॉयल्टी से ऊपर वाले साथी हैं आज। अ, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारी टीमों में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग न तो कंसिस्टेंसी प्लान में हैं। आप कहेंगे सर कंसिस्टेंसी तो छोड़िए, खरीदारी भी नहीं करते हैं, 200-500 रुपए की भी खरीदारी नहीं करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर खरीदारी तो छोड़िए, वो लोग हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं। कुछ लोगों का दर्द यहाँ तक है, वो कहेंगे कि सर हमारा तो नंबर ब्लॉक कर दिया है, हम फोन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं सिर्फ एक वजह से आई है। जिस दिन वो व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन हुआ वो उस समय उत्साहित था, उस समय मोटिवेटेड था, थोड़ा या ज्यादा कुछ तो था, आपकी इज्जत भी करता था, आपका फोन आता था तो खुश भी होता था। लेकिन आज वो अगर बिल्कुल बाहर हो गया है और एक प्रकार से नकारात्मक वाले माहौल में है, नकारात्मकता फैला रहा है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि हमने उसका सही स्टार्टअप नहीं करवाया। राइट स्टार्टअप अगर हम लोग कर देंगे तो हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और गलत स्टार्टअप अगर हम करेंगे यानी लोगों को संभालेंगे नहीं जोड़ने के बाद में, तो फिर वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। और टीसी सर इस बारे में बहुत बार बातचीत करते हैं, वेलकम प्रोग्रामों की बातचीत करते हैं, वेलकम मीटिंग की बात करते हैं कि जो नए साथी आए हैं उनका अच्छे से स्वागत करें, और स्वागत करने के साथ साथ में उनको कुछ थोड़ा सा दिशा निर्देश दें कि अब इस तरीके से हमें काम करना है, और उनके साथ में मिलके काम करें। नया जो हमारा एसोसिएट बायर है वो एक बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, नवजात शिशु की तरह है, उसका हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नवजात शिशु पे जैसे बाहरी वातावरण का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, तो उसी प्रकार से जो हमारा नया एसोसिएट बायर है उसकी भी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। वो जो उसमें लोगों से बातचीत करता है उसका चूंकि तरीका भी उतना अच्छा नहीं है, और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है, तो उसकी वजह से वो उस माहौल का शिकार हो जाता है, और फिर वही स्थिति आती है, न तो वो कंसिस्टेंसी में आता है, न वो आपका फोन अटेंड करता है। तो उस बहुत सारी चीजें, लेकिन उस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, और उसको करके हम लोग ग्रोथ पैटर्न पे ला सकते हैं। देखिए पिछले महीने जो ग्रोथ हुआ, उतने लोग हैं, उतने लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, जो नए जुड़े हैं उनका अगर हमने प्रॉपर स्टार्टअप कर दिया तो वो ऐड ही हुआ ना, ग्रोथ ही हुआ ना, और उससे अगले महीने और कुछ साथी तो जुड़ ही रहे हैं, वो और जुड़ गए तो और ग्रोथ ही हुआ ना। तो अगर इसको हम लॉजिकल तरीके से देखें तो ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि हम ग्रोथ नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं हमारे तरीके उस प्रकार के नहीं रहे हैं, गलत तरीके हमने अपनाए हैं, और उन गलत तरीकों की तरह से ये चीजें हो रही हैं। देखिए गलत तरीके आप कहीं भी, जुगाड़ एक्चुअली ना चलता नहीं है, मतलब गट्स जोड़ वाली सरकारें लंबे समय तक नहीं चलती। जुगाड़बाजी से आप अपना वजन कम कर लेंगे तो वो भी ठहरेगा नहीं, जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा। और वैसे ही आपकी ग्रोथ अगर जुगाड़बाजी की रहेगी तो वो भी लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है, अभी तो ज्यादा नुकसान देगी बाद में। तो बस उन्हीं तरीकों को, उन्हीं पैटर्न को हम सब लोग अपनाएं जो प्रैक्टिकल हैं, जो पॉसिबल हैं, जो डुप्लीकेबल हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रोथ आ जाएगी। सर का बहुत बहुत आभार, उन्होंने आज हम सब के काम को बहुत आसान कर दिया। ओपनर एंड ऊपर वाले लोगों को भी रिकॉग्निशन मिलेगा रूपांतरण यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी हमारे सामने बहुत ही ऐसी विकट सी परिस्थितियां होती है, इतना बड़ा परिवार है,
सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, क्योंकि जब परिवार होता है, 6 बेटे होते हैं, 10 साथी होते हैं परिवार में, तो कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, और वहाँ का जो गार्जियन होता है उसको मैनेज करना में बहुत बार कठिनाई आती है, क्योंकि सब उसके अनुसार चलते नहीं है, कहते क्या है करते क्या है। तो यहाँ तो लाखों हैं, और यहाँ तो सभी धुरंधर है, सभी महान है। तो मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है साथियों। तो कैसे उनको कहा जाए, तो मैं इशारे में ही कह सकता हूँ, बार बार इशारे करते रहता हूँ। आप कह रहे हैं अप्रैल में 253 साथी रॉयल्टी एंड टेक्निकल है, नीचे के तो बहुत सारे हैं, वाइटल तो हजारों है, जिन्होंने ग्रोथ की। ये सत्य जानते हैं, ये सत्य नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। सत्य ये है कि अगर हम एक रूप शिक्षा पे पूरा सिस्टम एक साथ चलता, पूरा सिस्टम एक दिशा में, एक गाइडलाइन में, एक आवाज पे, तो ये कम से कम हजारों की संख्या में रॉयल्टी टेक्निकल ग्रोथ करते। अब आप ये इशारा है, समझना है जिसको समझ लो, नहीं समझना है जिसको कभी भी नहीं समझेंगे। ऐसी ऐसी गतिविधियां हमारे सिस्टम में चलती रहती है जो बहुत डैमेज करती है, उनको संभालना हमारे काम को 10 गुना हो जाता है। अप्रैल में बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती थी, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई, सब साथियों का बहुत सारा टाइम, एनर्जी, डायरेक्शन सब चेंज कर देते। क्योंकि लोगों को तो कच्चे दिमाग के होते हैं ना, उनको जो आप बार बार फीड करोगे, अगर आप सबके दिमाग में एक ही बात कहती कि यार इस साल कुछ नहीं करना है, इस साल केवल ग्रोथ करनी है, पूरा ध्यान इसी पे लगाना है, तो हजारों साथी ग्रोथ करते रहे, इतना बड़ा जलजला आता है, इतना बड़ा तूफान आता है। तो आप इस सारे में समझ लीजिए, केंद्रित होइए ना, केंद्रित होइए। इससे ज्यादा ओपन में कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारी व्यवस्थाओं को और सारे साथियों को साथ में लेके चलना है। मैं किसी को दिल नहीं दुखाना है, मैं सबका अच्छा सोचता हूँ, सब भगवान को, सब सबको शांति सुख सब चैन दे। इसलिए अगर आप इशारे में समझ सकते हो, ये मई है, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर पूरा आएगा, आप केंद्रित होइए। आपके सामने अगर अभी भी ग्रोथ के अलावा और एक रूप शिक्षा के अलावा और कुछ बातें दिमाग में है, तो शायद आप उन इशारों को समझ नहीं रहे, उन बातों को, उन इशारों को समझ नहीं रहे। इससे ज्यादा ओपन में कुछ बोल नहीं सकता हूं। बहुत ध्यान केंद्रित केंद्रित किए जाते हैं। आज जिन साथियों ने ध्यान केंद्रित किया उन्होंने करके दिखाया। गुरुकुल में आइए मत आइए, जो आपको करना है कीजिए, लेकिन इस दुनिया के लिए आप ऐसा एग्जाम्पल क्यों बनना चाहते हैं कि लोगों के आगे आड़ लगा रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं करने दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनके ध्यान को कहीं और ले जा रहे हैं। ये तो नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, गुरुकुल भी नहीं आइए, शिक्षा पे भी काम मत कीजिए, जो आपकी इच्छा हो जो कीजिए, पर किसी अच्छी सफलता, किसी के जीवन में खुशी आने वाली है, वो रॉयल्टी पे पहुंच सकता है, वो ग्रोथ कर सकता है, उसको ध्यान को तो इधर उधर नहीं लेते कोई भी। एक साल, कितनी बार बोल दिया है, एक साल, एक साल, एक साल, एक साल, सिर्फ एक बार इस डायरेक्शन में आ जाइए, हजारों लाखों साथी ग्रोथ करेंगे, वो चीज होगी ना। तो अब उसके लिए मैं बहुत सारे बदलाव बोल सकता हूँ, कंपनी आपको बहुत सारे बदलाव बोल सकती है, तो बदलाव तो करने पड़ेंगे। बड़ा आपको महंगी चीज खरीदनी है तो कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।